अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको नाउन सिखा दिया जाए और उसकी काइंड सिखा दी जाए। तो सबसे पहले नाउन की तरफ जानी पड़ते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन हमारे पास सेंटेंस एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसे हम आम लफ्ज़ में इसम कहते हैं। अब नाउन क्या है? नेम है। आपने बचपन में सिर्फ ये पढ़ा होगा, नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो ये वही डेफिनेशन है, नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन, प्लेस, प्लेस एंड थिंग्स और आइडिया। ये जी हाँ, ये आइडिया का नाम भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हमें पढ़ा दी गई थी कि ये हमारे पास नाम होता है, बस नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। यहाँ तक ख़त्म हो गई थी बात। अब हमारे पास जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं तो फिर हम डीप में जाके पढ़ते हैं इसे। तो इसी तरह नाउन हमारे पास बहुत ही डीप के अंदर पढ़ना होगा हमें, किसी भी सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने दूसरे लेक्चर की वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को पहले लाजमी देखिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जिस वजह से आप हाई फ्लाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाउन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे होते हैं। नाउन की 5 काइंड हैं, उनमें से कुछ की एग्जांपल्स लिखते हैं हम। जैसा कि अली है एंड सानिया है, ये तो हो गए पर्सन के नाम। अब प्लेस का नाम क्या हो सकता है? लाहौर करते हैं आप। एंड थिंग्स का नाम क्या हो सकता है? किसी भी चीज़ का नाम हो गया, गिलास है। और आइडिया का नाम भी हो सकता है। अब कोई भी आइडिया लगाते हैं आप तो आपको आइडिया का नाम मिल जाएगा, इसी। अब बस इतना ही। अब 5 काइंड्स है हमारे पास नाउन की। तो नाउन की सबसे पहली काइंड्स, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, तो जानिब बढ़ते हैं, इसकी जानिब बढ़ते। तो काइंड्स ऑफ नाउन की जानिब बढ़ते हैं कि कौन सी काइंड्स हैं, क्या है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो कॉमन नाउन हमारे पास ऐसा नाम जो कॉमन हो, आइदर। अब देखें, किसी भी चीज़ का आम नाम, हम उसको आम नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन आम नाम से वो चीज़, उसका एक पर्टिकुलर नेम नहीं होता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। कॉमन नाउन, अ नाउन दैट शोज़, noun that show class of name। ऐसा नाउन जो शो करे नाम की क्लास को। अब देखें, फॉर एग्जांपल, अब बॉय है तो बॉय के अंदर एक लड़का सिर्फ नहीं आएगा कोई, बॉय के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ के लड़के आ जाएंगे। अब गर्ल है, गर्ल के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ की लड़कियां आ जाएंगी। अब किसी चीज़ का गिलास है, अब गिलास के अंदर प्लास्टिक का गिलास, कांच के गिलास, शीशे का गिलास, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हमारे पास अब फॉर एग्जांपल, अब यानी उसको पर्टिकुलर एक एग्जांपल्स के अंदर हम पुट कर देते हैं, फिर वो उसका एक पर्टिकुलर नाम हो जाता है, आइदर वो कॉमन होता है। अब फॉर एग्जांपल ट्रीज़ है, हमारे पास ट्रीज़ है। तो इसी तरह हमारे पास ग्लास है। ये कॉमन नाउन की एग्जांपल है। अब फॉर एग्जांपल पेपर है, फॉर एग्जांपल पेपर है, न्यूज़पेपर है, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर है, कॉमन है। द टाइम लिख दिया तो ये पार्टिकुलर हो जाएगा कि एक टाइम वाला न्यूज़पेपर है, उसके नाम से एक न्यूज़पेपर चलता है। अब इट्सेट्रा, सो ऑन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, इतनी एग्जांपल्स हैं। अब प्रॉपर नाउन वो दूसरी काइंड है। अब इसकी, अब ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर हो किसी भी चीज़ को, वो उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अ नाउन दैट इज़ पर्टिकुलर टू, अ नाउन, अ नाउन दैट इज़ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग, और थिंग्स को भी दे सकते हैं हम पर्टिकुलर नाम। अब फॉर एग्जांपल,
अब मेरे पास कोई चीज़ है, अब मैं उसको कहूँगा पर्टिकुलर नाम के साथ। अब अली इसका पर्टिकुलर बॉय था, उसका नाम अली था, अब ये पर्टिकुलर नाम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल है, ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अली का पर्टिकुलर नाम हो गया है, बॉय का एक पर्टिकुलर नाम अली हो गया है। अब गर्ल का कर लेते हैं, हमारे पास सानिया है। और इसी तरह हमारे पास प्लेस का क्या हो जाएगा, प्लेस तो आपको पता है कि भाई कोई भी प्लेस लगाने उसका पर्टिकुलर नाम होगा। कराची है हमारे पास, मशहूर शहर है, रोशनियों का शहर कराची। और अगर हम थिंग्स में बात करें तो थिंग्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पर्टिकुलर नाम से पहचाना जाता है, उनको पुकारा जाता है। अब द टाइम ये भी एक चीज़ ही है, ये न्यूज़ का नाम है। द टाइम यहाँ पर क्या है, ये न्यूज़ का नाम है, एटसेट्रा। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी टाइप्स की जानिए। ये तीसरी टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फिजिकल थिंग्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फिजिकल आइडियाज दैट कांट बी, नॉन फिजिकल आइडियाज दैट कांट बी परसीव्ड थ्रू द सेंसेस। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉन फिजिकल आइडियाज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो नॉन फिजिकल आइडियाज होते हैं दैट कांट बी received through the senses। वो हमारे सेंसेस से नहीं देखे जाते, सेंस। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, और ये सिर्फ हमें फेल्ट होता है, इट फेल्ट। बस ये मैं जल्दी में इट फेल्ट लग पा रहा हूँ, आप लिख देना, जुमला बना देना इसका कि इट कैन बी फेल्ट। इट कैन बी फेल्ट, लेकिन ये हमें सिर्फ महसूस हो सकते हैं। अब कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है ओबीडेंसी है हमारे पास। अब हमारे पास चाइल्ड है, हम चाइल्ड को सिर्फ महसूस करते हैं, उसके अंदर उसको देख तो नहीं सकते। हम अपने बचपन को देख तो नहीं सकते, बुलाएंगे बचपन इधर आओ, हम आपको देखना चाहते हैं। चाइल्डहुड। और इसी तरह हमारे पास पेन है। अब डॉक्टर साहब के पास आप गए और आपने कहा मेरे सर में पेन हो रही है, तो आप ये कहेंगे कि मेरे सर में पेन हो रही है, और तो वो पेन जो है वो नहीं दिखता, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चूँकि, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें नहीं दिखते। अब डॉक्टर ने कहा अपना पेन दिखाओ, आप दिखा सकते हैं नहीं, तो आप कहेंगे ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ईटीसी। अब बढ़ते हैं अपनी चौथी टाइप की। अब एक चीज़ रह गई थी दूसरी काइंड्स के अंदर हमारे पास, प्रॉपर नाउन के अंदर। ये एक नोट है, ये बात आपने याद रखनी है किसी भी जुमले में इस्तेमाल करने से पहले, भाई कि प्रॉपर नाउन हमेशा किसी भी जुमले के अंदर एक कैपिटल लेटर का काम करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता राम, चलो ऐसे कर देते हैं, आई मैट राम, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये राम यहाँ पर कैपिटल आना है, क्यों, राम एक लड़के का नाम है और नाम एक जो है वो पर्टिकुलर नाउन है, तो ये एक नोट था। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी टाइप की जाने। तो चौथी टाइप हमारे पास बहुत ही आसान है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कलेक्टिव नाउन यानी गिनने वाले नाउन कह देते हैं। अब कलेक्टिव नाउन कैसे, अब कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं भाई, इसकी जस्ट सिंपल सी एग्जांपल है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन है कि अनाउन या कलेक्शन ऑफ नाउन कर दें सिर्फ आप, सिंपल डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब फॉर एग्जांपल आप इसकी एग्जांपल्स में फंस जाते हैं, तो ये एक नफ्सियात है इंसान की कि वो चीज़ों को भूलते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। अब बहुत सारे शेर, चीते एक
शेर जो है वो बहुत सारे, उनकी फैमिली एक जगह पर बैठी है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंदर गिनेंगे और कलेक्टिव नाउन को उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देंगे, प्राइड ऑफ लायन। क्या ये बात याद रखने की, प्राइड ऑफ लायन, बहुत सारे शेर एक जगह बैठे हैं, लायन, प्राइड ऑफ लायन, उसको हम कहेंगे प्राइड ऑफ लायन। अब बहुत सारी मछलियाँ पानी के अंदर, छोटी छोटी मछलियाँ जा रही हैं, उसको हम स्कूल ऑफ फिश कहेंगे, स्कूल ऑफ फिश, इसको हम स्कूल ऑफ फिश कह देंगे। अब हमारे पास से दूसरी तीसरी एग्जांपल्स जो आती हैं उसमें आप शायद घबरा जाएं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि स्वम। अब बहुत सारे कीड़े मकोड़े रात के टाइम हमारे घर में उतरते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, सवाल ये उठता है, तो उनको हम कहेंगे स्वम, कीड़े मकोड़े। स्वम माने झुंड कीड़ों मकोड़ों का। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत सारी भेड़ें हैं, और वो, चलो भेड़ को छोड़ते हैं, इसी तरह हमारे पास फ्लीट ऑफ शिप्स, बहुत सारे जहाज़, पानी के जहाज़ जो होते हैं जिन्हें हम शिप्स कहते हैं, SHIPS वाले शिप्स, यानी भेड़। भेड़ से मुराद SHEEP वाला वो भेड़ हो जाएगा, SHIP वाला जो शिप होगा वो पानी वाला जहाज़ हो जाएगा। अब उनको हम क्या कहते हैं, फ्लीट माने झुंड, फ्लीट ऑफ, किसका लिखना है हमें, शिप्स का, शिप्स। बहुत सारे पानी के जहाज़ एक जगह खड़े हुए हैं, जहाज़ का बेड़ा, इसको बस ऐसे पढ़ लें, जहाज़ का बेड़ा, पानी वाले जहाज़ का बेड़ा। अब फ्लीट ऑफ शिप्स हो गया। अब बहुत आपको किसी चाइनीज़ या किसी दूसरे अंग्रेज़ी मुल्क में गए, तो आपने केले लिए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे भाई मुझे दर्जन केले दे दो, तो वहाँ आपने क्या कहना है, हैंड ऑफ बनाना, साइंटिफिक लफ्ज़ के अंदर हैंड ऑफ बनाना, हैंड ऑफ बनाना। तो ये थी हमारी चौथी टाइप। बढ़ते हैं आखिरी टाइप पर, जिसका नाम है, अब आखिरी टाइप की बात करें तो मटीरियल नाउन है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये अपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने क्या पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन फिजिकल आइडियाज़ थे जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर पा रहे थे, वो हमें महसूस हो रहे थे, बस इतनी सी डेफिनेशन थी इसकी। बस ये अपोजिट कर दें उसके। मटेरियल नाउन आर फिजिकल थिंग्स दैट कैन बी फेल्ड, हेयर्ड, etc, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन आर फिजिकल थिंग्स that can be felt, heard, etc। स्मेल भी करते हैं, सूंघी भी जा सकती है, etc। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटेरियल नाउन हम किस चीज़ को कह सकते हैं। मटेरियल नाउन आइदर हो जिस चीज़ से मिलकर बनी है उसे कहें, या जो चीज़ जो मिलकर बनी है उसको हम मटेरियल नाउन कहें। तो बात ये आती है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसकी एक और डेफिनेशन भी है, और सब्सटेंस मेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस मेड फ्रॉम अदर सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल जो चीज़ प्रोडक्ट बनी है उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे, ना कि हम जो है वो उन चीज़ों को मटेरियल नाउन कहें जो उसके नतीजे में बनी है, उसको हम मटेरियल नाउन कह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ बनाने वाली है उसको हम मटेरियल नाउन नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ़र है, सल्फ़र आपको पता है एक सल्फ़र एक एलिमेंट है, और सल्फ़र से मिलकर जो है वो ग्लास बना है, ग्लास जो है वो सल्फ़र से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हम सल्फ़र को नॉट
कि हम इससे मटेरियल नाउन कहेंगे, जो लास्ट जो प्रोडक्ट बना है इसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे etc। अब यही एग्जांपल थी, आज की थी ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एजुकेशन फ़राहम कर रहे हैं, तो आप इसके बदले में सिर्फ़ एक लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।